हेलो स्टूडेंट्स, मैं धर्मेंद्र आपको सीकर अकेडमी स्कूल रावसर से और हमारे यूट्यूब चैनल बच्चों आप सभी का स्वागत है। क्लास 12 की अपने क्लासेस चली है गाइज। क्लासेस में हमने क्या क्या रीड कर लिया, मैट्रिक्स के जितने भी कंसेप्ट है ना ऑल ऑफ हमने रीड कर लिया। और गाइज अपने नया चैप्टर आया आज, वो नया चैप्टर क्या है गाइज, इनवर्स मैट्रिक्स, ठीक है ना, इनवर्स सर्कुलर फंक्शन यानी साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स। ओके, जैसे थीटा की पावर यानी जो वैल्यू आपके पास फंक्शन उस पे क्या आ जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज आ जाए, उनको कैसे डन करते हैं उसका कंसेप्ट इसमें रीड करेंगे। ओके, जैसे साइन इनवर्स एक्स आ जाए, कोस इनवर्स एक्स आ जाए, tan इनवर्स आ जाए, उनको कैसे सोल्व करते हैं, इनवर्स बनते कैसे हैं। ओके बच्चों, करते हैं स्टार्ट आज का टॉपिक अपना। और वो टॉपिक क्या है, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, साइन थीटा। ओके, साइन थीटा मैं इक्वल में क्या मान लो गाइस, आपको इस तरह एक्स नोट कर लो। ओके, देन थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। पता है सभी को कि ये थीटा, इसको यहां पे लिख दो, साइन इस तरह जाएगा, किसमें नोट किया जाएगा, इनवर्स में। ओके बच्चों, मान लो tan a है। ओके, tan a इक्वल टू मान यहां पे क्या है, x आपके पास, तो a इक्वल टू क्या नोट कर देंगे आपको कि सर tan इनवर्स x। बहुत ही अच्छा चैप्टर है इनवर्स वाला, अच्छे से सुनना, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं सभी अच्छे से रीड करना है। वो लोग आपको इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जो भी फार्मूले हैं सभी ड्रॉ किए जाएंगे, आपको समझाए जाएंगे। ओके गाइस, आपको अच्छे से रीड करना है कि बनते कैसे हैं। अब आपको यहाँ पे फंक्शन रीड किया जाता है, मैंने आपको 11th क्लास में कराया था ट्रिग्नोमेट्रिक स्टेटमेंट में कि कोऑर्डिनेट फर्स्ट, कोऑर्डिनेट सेकंड, थर्ड, और वहां पे हमने एक शॉर्ट फॉर्म में निकाला था, नेचुरल फॉर्म में एक डिजिट। क्या निकाला था, नेचुरल फॉर्म में डिजिट। नेचुरल फॉर्म बोल दो या जनरल फॉर्म बोल दो, तो क्या जनरल फॉर्म को रीड करें। ओके, अब जनरल फॉर्म को रीड करें तो जनरल वैल्यू क्या होते हैं, जैसे जनरल फॉर्म बोल दो या जनरल वैल्यूज। अब जनरल वैल्यू की बात करें साइन इनवर्स, साइन एक्स की, अपना चैप्टर क्या चल रहा है, इनवर्स। तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या फंक्शन बनता है, साइन इनवर्स पावर इनवर्स में। ओके गाइस, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बनेगा आपका, आपको सर n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा आपका, साइन इनवर्स एक्स। ओके, साइन इनवर्स एक्स किस इक्वल है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, साइन इनवर्स एक्स। ओके, सेम कंसेप्ट कोस में, कोस को भी सोल्व करें, जैसे कोस इनवर्स एक्स। अब कोस इनवर्स एक्स का क्या फॉर्मूला बनता है स्टूडेंट, 2n पाई प्लस, और यहाँ पे वापस माइनस प्लस माइनस में, और यहाँ पे कोस इनवर्स एक्स। ओके, n की वैल्यू के लिए सोल्व कर रहा है, जैसे sin थीटा इक्वल टू मैंने कराया था ना, मान लो sin थीटा इक्वल टू क्या था अपने पास, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और यहाँ पे थीटा मान लो x मान तो x मान। ये देखो 11th क्लास का आपको करा रहा हूं, 11th क्लास में अपने पास जनरल फॉर्म क्या थी, sin थीटा इक्वल टू n पाई माइनस 1 की पावर n इक्वल टू 1 पुट करना है, इस फॉर्मूले में देखो क्या नोट किया जाएगा, n इक्वल टू 1 पुट करें तो क्या नोट करेंगे, यहाँ पे sin थीटा n इंटू पाई, आपको सर पाई नोट कर दो, प्लस का साइन माइनस 1 की पावर 1, और यहाँ पे क्या नोट कर दें, x। क्या नोट कर दें, x। ओके, तो सोल्व करेंगे तो क्या क्या आ गया रिजल्ट अपने पास, पाई माइनस में x। पाई माइनस x किसके इक्वल, आपको सर साइन थीटा के इक्वल। देन थीटा इक्वल टू क्या नोट किया जाएगा, साइन इनवर्स पाई माइनस x, और साइन पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आपको सर साइन थीटा। कौन से कोऑर्डिनेट में जा रहा है, ये सेकंड में जा रहा है। कौन से कोऑर्डिनेट में रीड कर रहा है, ये सेकंड में, और सेकंड में आपका क्या होता है गाइस, आपको सर प्लस का होगा, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा, साइन इनवर्स एक्स। थीटा इक्वल टू क्या नोट किया जाएगा, साइन इनवर्स एक्स। ओके गाइस, समझिए, लेकिन आपको इतना नहीं, आपको इधर रखना, साइन इनवर्स एक्स की जनरल फॉर्म क्या होगी, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स की क्या होगी गाइस, 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स, और लास्ट आपका tan इनवर्स एक्स। tan इनवर्स एक्स को रीड करें तो क्या नोट करोगे आप, n पाई प्लस माइनस, और यहां पे क्या आ जाएगा आपका tan इनवर्स एक्स। ओके फ्रेंड्स, तो sin इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बनेगा, n पाई माइनस 1 की पावर n, sin इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 2n पाई प्लस माइनस कोस इनवर्स एक्स, और tan इनवर्स एक्स को क्या नोट कर देंगे, n पाई प्लस माइनस tan इनवर्स एक्स। ये क्या बन जाएगी आपकी जनरल फॉर्म। कर लोगे बच्चों, sin इनवर्स tan कोस इनवर्स और tan इनवर्स, ये तो थी जनरल फॉर्म। अब क्या निकालते हैं, फंक्शन वैल्यूज। क्या निकालेंगे, फंक्शन वैल्यू। देखो गाइस, सेकंड कांसेप्ट क्या अपना, फंक्शन। क्या रीड कर रहे हैं, फंक्शन को।
अब देखो फंक्शन में टेबल बनाते हैं। फंक्शन में क्या लिखते हैं टेबल, मान लो फंक्शन y इक्वल टू क्या अपने पास sin इनवर्स x है। y इक्वल टू कितना है sin इनवर्स x है। ओके, y इक्वल टू क्या है भाई आपका sin इनवर्स x है। तो यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा फंक्शन। ओके, अब यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा, ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी, डोमेन हो जाएगा। यहाँ पे देखो गाइस सेकंड जो है आपका, वहां पे क्या नोट कर दो आप प्रिंसिपल वैल्यू। ओके, और लास्ट में क्या नोट किया जाएगा आपका डोमेन। क्या नोट किया जाएगा डोमेन। ओके बच्चों, इस y इक्वल टू साइन इनवर्स x है। ओके, इसको अच्छे समझना। y इक्वल टू क्या है आपको किस साइन इनवर्स x है, तो साइन इस तरफ जाके क्या बनेगा साइन बाय किसके इक्वल हो गया x के इक्वल। अब थीटा की वैल्यू पुट करते जाओ, x अपने आप आएगा। y इक्वल टू आप पुट करो पाई बाय 2, y की वैल्यू पाई बाय 2 पुट करें तो sin की वैल्यू कितनी आ रही है नोट करो, sin पाई बाय 2 इक्वल टू क्या चलेगा गाइस आपका x। आपको कि सर sin पाई बाय 2 कितना होगा 1 के इक्वल होगा, x की वैल्यू कितनी नोट कर दो आप 1 नोट करो। समझिए बच्चों, फिर आपको अगेन सेकंड जो है y इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 पुट करो, माइनस पाई बाय 2 पुट करें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी sin माइनस पाई बाय 2। साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होगा आपको सर माइनस का साइन थीटा, माइनस का साइन थीटा। और साइन पाई बाय 2 किसके इक्वल होगा आपको सर 1 के इक्वल है माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है x की। और आपको पता है साइन पाई बाय 2 क्या है काउंटेबल है, और माइनस पाई बाय 2 भी क्या है आपका काउंटेबल है। ओके, तो x की वैल्यू क्या आएगी आपको, x की ये वैल्यू -1 इक्वल या ग्रेटर देन एंड सेकंड है लेस देन x के रिस्पेक्ट में बोल रहा हूं मैं। ओके, और ये क्या आपकी +1। समझे गाइस। अब y की बात करते हैं, यानी प्रिंसिपल वैल्यू आपने क्या पुट की, y इक्वल टू मैंने माइनस का पाई बाय 2 एंगल पुट किया, और यहाँ पे मेरे पास प्लस पाई बाय 2 यानी माइनस पाई बाय 2 पुट कर दो माइनस का 1, और प्लस पाई बाय 2 पुट कर दे तो प्लस का 1। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप सभी प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकलती है और डोमेन कैसे। डोमेन मतलब तो थीटा की वैल्यू वो पुट कर रहे हैं और वहां से एंगल आपके निकल जा रहा है। ओके बच्चों, समझ गए आप सभी। अगेन देखो cos इनवर्स का लेंगे, cos इनवर्स में सॉल्व करें, यानी सेकंड फंक्शन आपका y इक्वल टू cos इनवर्स x, y इक्वल टू cos इनवर्स x। देखो बच्चों y इक्वल टू cos इनवर्स x, इनवर्स को इधर लेके आओ तो cos y बनेगा, और cos y किसके इक्वल आपको लोगे सर x के इक्वल। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूं, आंसर निकालो। पाई बाय 2 पे 0 होता है, ये सभी को पता है। 1 किस पे होगा y इक्वल टू मैं 0 पुट कर रहा हूं, एंगल 0 पुट कर दो, cos 0 वैल्यू cos 0 इक्वल टू x, और cos 0 कितना होता है बच्चों बताओ 1 होगा ना। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है गाइस 1, तो x इक्वल टू कितना नोट करते हैं यहाँ पे 1। ये रहा बच्चों आपको रिजल्ट। देन सभी को अब -1 लेके आएंगे, आपको पता है +1 -1 ये रेंज चलती है। देखो ग्राफ नोट करें, ग्राफ लेके चले तो आपको पता है cos 0 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा ऐसे ड्रॉ होगा। मैक्सिमम कितना है आपके लोगों सर +1, और मिनिमम भी कितना आपके लोगों सर -1। रेंज यही तो होती है +1 से -1 या -1 से +1। तो ये 1 किस पे बनता है आपको सर 0 की, यानी एंगल की वैल्यू क्या कर दो 0 कर दो, जो थीटा का है वो क्या रखो 0 रखो, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी +1। अगेन -1 लेके आ रहा हूं, आपको पता है cos पाई की वैल्यू क्या होती है -1। 180 डिग्री पे एंगल क्या होता है माइनस का। देखो ये पूरी लाइन कितना बना रही है 180, 90 ये ना 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री कितना हो जाएगा 180 डिग्री, और 180 को क्या रीड करते हैं पाई। 180 डिग्री किसके इक्वल है पाई के इक्वल। तो y इक्वल टू मेरे पास क्या था cos इनवर्स x, तो x इक्वल टू क्या बन गया cos 1। यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं किसकी y की, थीटा इक्वल टू, तो y इक्वल टू मैं पाई पुट कर दूं तो cos पाई किसके इक्वल होगा आपको कैसे -1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा -1। क्लियर है सभी बच्चों को। cos पाई की वैल्यू कितनी है -1, तो डोमेन को डोमेन में पुट करें वैल्यू। सबसे पहले x को सोल्व करें, तो x की वैल्यू मुझे बताओ, मिनिमम वैल्यू क्या है -1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1। मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है आपको सर -1 काउंटेबल है, और +1 भी क्या गाइस आपका काउंटेबल है। इंपोर्टेंट क्या है प्रिंसिपल वैल्यू। डोमेन हमने रीड कर लिया, प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालनी है। प्रिंसिपल वैल्यू बताओ मुझे, मिनिमम वैल्यू -1 कब आ रही है जब आपने पाई पुट किया,
जब आपने क्या पुट करियो पाई, लेकिन आप क्या कर रहे हैं गाइस, एंगल चल रहा है, जीरो क्या आता है मिनिमम और पाई क्या आता है मैक्सिमम, ये तो पता है ना आप सभी को। इस एरो में कैसे पुट करें, यहाँ पे जीरो और यहाँ पे पाई, क्योंकि जीरो से ग्रेटर देन और पाई से क्या है लेस देन, इसके बिटवीन वैल्यू है। तो यहाँ पे आप जल्द ये मत कर देना कि यहाँ पे पाई नोट कर दो आप, ओके। ये तो एंगल की बात कर रहे हैं, एंगल क्या चल रहा है, जीरो से ग्रेटर देन है, बट पाई के इक्वल है या पाई से क्या गाइस लेस देन, समझ रहे हो ना। कि सर आपने -1 की वैल्यू, -1 तो आ रहा था पाई पे, यहाँ पे पाई क्यों नहीं रखा, देखो यहाँ पे पाई रखोगे, पाई की वैल्यू कितनी होगी गाइस बताओ आप मुझे, 180 डिग्री होगा, कितना होगा गाइस आपका 180 डिग्री, तो 180 यहाँ पे रखोगे, 0 यहाँ पे, तो बोलो इसको सेटिस्फाई करेगा। जो आपने साइन लगा रखे हैं, जो आपने ये ग्रेटर देन लेस देन के साइन लगा रखे हैं, ये इसको सेटिस्फाई करेगा, नहीं करेगा। यहाँ पे पाई करेंगे तो पाई से ग्रेटर देन है, बट 0 से क्या है मिनिमम है, पॉसिबल है नहीं है ना पॉसिबल, तो ये इसकी जो ऑर्डर बनेगा वो 0 से पाई तक होगी। एक लास्ट और देख लो 10 वाला, ओके। अब देखो गाइस 10 का रिलेशन कराते हैं, 10 को सोल्व करें, थर्ड नंबर जो टॉपिक अपना, ओके बच्चों। tan इनवर्स x, अब इसको सोल्व करें, y इक्वल टू tan इनवर्स x, इसको इस साइड में लेके जाओ, tan y नोट किया जाएगा, tan y की वैल्यू किसके इक्वल, आपको इस x के इक्वल है, तो y की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, tan इनवर्स x, वापस वही बन जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहा हूं, आपको पता है tan की वैल्यू -∞ से +∞, यानी इसका जो ग्राफ नोट करें ना वो -∞ से क्या करता है +∞ तक काउंट कर लेता है, ओके वैल्यू। तो सेम कांसेप्ट वही है, आपको यहाँ पे भी सोल्व करके दिखाना है, यानी -∞ और +∞ को क्या करना है डिनोट करना है। तो थीटा क्या रखें गाइस, -π/2 एंड +π/2, तो tan है -π/2 x इक्वल टू माइनस का इंफिनिटी। अगेन सोल्व करें गाइस, y इक्वल टू tan इनवर्स x, y इक्वल टू tan इनवर्स x है, tan को इस साइड में लेके आओ, tan y बनेगा, और tan y की वैल्यू कितनी नोट कर देंगे x, tan y की वैल्यू x हो गया। आपको क्या लेना है +∞ लेके आना है, तो y इक्वल टू क्या पुट कर दो गाइस आप, प्लस का π/2 क्या करो नोट कर दो, तो यहाँ पे tan π/2 नोट किया जाएगा, किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो x कितना आ जाएगा इंफिनिटी वाले, x कितना आ जाएगा इंफिनिटी वाले, ओके। तो यहाँ पे इसको सोल्व करके दिखाएं तो कितना आएगा, आपको सर माइनस का इंफिनिटी कितना नोट किया जाएगा, माइनस का इंफिनिटी, और यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा प्लस का इंफिनिटी, यही था ना x की वैल्यू। अब कौन कौन से एंगल पे आ जाए मुझे वो बताओ आप, आपको भी सर काउंटेबल ठीक है ना, ये क्या मिनिमम है वो मैक्सिमम है, विद नहीं है इक्वल नहीं है ये, ओके। और यहाँ पे कौन कौन सी वैल्यू आ जाए आपको सर, माइनस का π/2 एंड प्लस का π/2, -π/2 एंड प्लस π/2। बोलो गाइस प्रॉब्लम है इसमें, ये थी आपकी 3 फंक्शन वैल्यू, ओके। 3 तक आप करना, एग्जाम में से कोई रिलेटिव पूछता है, बाकी पूछते नहीं है, एग्जाम तो आगे बनेंगे, लेवल के क्वेश्चन तो आ जाएंगे जो एग्जाम में आते हैं, ओके बच्चों कर लोगे आप सभी अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन की रेंज होता नहीं है, -1 से +1 होती है, -1 कौन से एंगल पे होगी आपको सर, माइनस का π/2, और +1 किस पे होगी आपको सर, प्लस का π/2, ओके बच्चों। सेम कांसेप्ट यहाँ पे cos इनवर्स लेके आना आपको, आपके पास अवेलेबल क्या आप जानते हो कि इसकी भी रेंज -1 से +1 होती है, ग्राफ में देखोगे आप -1 कितने पे आता है 180 डिग्री, यानी cos पाई की वैल्यू कितनी होती है गाइस -1, और 1 कितनी होती है 0 की वैल्यू, तो क्या आएगा यहाँ पे 0 नोट करते हैं, 0 से पाई तक इसकी वैल्यू क्या होती है -1, +1 से वापस -1 होते हैं, ऑर्डर क्या होता है इसका ग्राफ 1 से लेके -1 जाता है, ओके, यानी 0 से स्टार्ट नहीं होता 1 से स्टार्ट होता है। फिर क्या आता है गाइस आपका tan इनवर्स, आपको पता है tan की वैल्यू क्या होती है, -∞ से +∞ क्या की जाती है काउंट की जाती है, सेम है वो, माइनस से प्लस हो गया, और आपको पता है तो एंगल भी होगा -π/2 से +π/2। बोलो बच्चों इसमें कोई प्रॉब्लम है, ये समझ गए आप, प्रिंसिपल वैल्यू डोमेन रेंज। अब निकालते हैं क्या कि इनवर्स कैसे बनते हैं, एंगल कैसे निकलता है, अब आपको फार्मूला जनरेट कराते हैं, ओके। तो फार्मूला से समझना, बेसिक से सभी फार्मूले आपको कराए जाएंगे, ओके। अब देखो गाइस फार्मूले बनाते हैं, फार्मूला क्या था अपने पास, sin थीटा इक्वल टू x, देन थीटा इक्वल टू sin इनवर्स x, थीटा इक्वल टू क्या नोट कर दिया मैंने, sin इनवर्स x, थीटा की वैल्यू sin इनवर्स x है, देखो sin से ऑल ऑफ फार्मूले बनाते हैं, 10th क्लास में तो हमने cos थीटा इक्वल बनाया, tan थीटा इक्वल बनाया, अब बनाते हैं इनवर्स के इक्वल।
अब अच्छे समझना आप। सेकंड नंबर फॉर्मूला में क्या नोट कर रहा हूं कि मेरे पास एक कंसेप्ट है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर थीटा देन साइन थीटा किसके इक्वल आपको सर x के इक्वल है। साइन थीटा की वैल्यू क्या है अभी x। इस फॉर्मूले से बना रहा हूं, वो लोग फॉर्मूले बनाऊंगा इससे। साइन की वैल्यू कितनी है x, तो यहां पे क्या नोट किया जाएगा x स्क्वायर, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्लस का प्लस हो गया। यहाँ पे क्या चला जाएगा आपको सर cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 के इक्वल, प्लस x स्क्वायर किसके तरफ जाएगा, इसमें आ जाएगा आपको सर माइनस में। तो cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस x स्क्वायर इक्वल है। ओके गाइस, अब स्क्वायर इस तरफ जाके किसमें आ जाती है आपको सर रूट में आ जाती है। तो cos थीटा रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। देन सभी बच्चों मुझे थीटा के इक्वल चाहिए, किसके इक्वल चाहिए थीटा के इक्वल। देन थीटा इक्वल टू ओनली फॉर cos, फंक्शन को इस तरफ लेके जाना, तो cos को इस तरफ लेके जाने पावर किसमें आ जाएगी नेगेटिव में, यानी किसमें आ जाएगी गाइस ये इनवर्स में। तो थीटा इक्वल टू क्या नोट कर दूंगा मैं cos इनवर्स रूट 1 माइनस x स्क्वायर, किसमें आ जाएगा 1 माइनस है x स्क्वायर। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम यहां तक समझ गए। थीटा की वैल्यू क्या है मुझे बताओ। स्टार्ट में थीटा लेट आपने क्या किया था, ये थीटा की वैल्यू कितनी है sin इनवर्स x, देन sin इनवर्स x इसके इक्वल आपको सर cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर का रूट। sin समझ गए, sin इनवर्स x का cos के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला आ गया, sin इनवर्स x किसके इक्वल होता है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर। ओके बच्चों, होता कैसे वो देखो। अपने पास जो 10 क्लास का मैटर था वो कितना था कि cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, और इस पे क्या आ गया राउंड आ गया। तो ये क्या sin का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में बन गया, cos के रिस्पेक्ट में। सेम कांसेप्ट वही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं गाइस इनवर्स रीड कर रहे हैं, यानी कि फंक्शन को क्या बना रहे हैं नेगेटिव पावर, पॉजिटिव पावर को क्या बना रहे हैं नेगेटिव पावर बना रहे हैं। sin थीटा इक्वल टू x का मेरे पास लेट कर रहा हूं। ओके, इसको क्या कर लिया मैंने गाइस लेट कर लिया कि sin थीटा इक्वल टू x है, तो थीटा इक्वल टू इस तरह से sin किसमें आ जाएगा नेगेटिव पावर, यानी पावर कितनी आ गई नेगेटिव। इसको क्या रीड किया जाएगा sin इनवर्स x, क्या रीड किया जाएगा आपका sin इनवर्स x। ओके बच्चों, अब एक फॉर्मूला होता है क्या कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा आपको सर 1 के इक्वल होगा। sin थीटा की वैल्यू कितनी है आपको सर x है, यहाँ पे x स्क्वायर बन गया, प्लस का cos स्क्वायर इक्वल टू 1 है, cos स्क्वायर किसके इक्वल आ गया 1 माइनस x स्क्वायर, स्क्वायर इस तरह किसमें आ गई रूट में आ गई। थीटा की वैल्यू क्या है cos इनवर्स 1 माइनस x स्क्वायर का रूट। ओके बच्चों, अब थीटा की वैल्यू क्योंकि sin के इक्वल में फॉर्मूला बनाना है, थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास आपको इससे sin इनवर्स x है, वो मैंने यहां पे पुट कर दी। क्या आ गया cos इनवर्स रूट में 1 माइनस x स्क्वायर। एक फॉर्मूला बन गया कि sin इनवर्स से cos इनवर्स कैसे बनाया जाता है, ये आपके सामने। ओके, कर लोगे सभी बच्चे। अब tan लेके आते हैं, आप क्या करेंगे tan को सोल्व करेंगे। देखो तो फॉर्मूले के आपसे से समझ लेना। सेकंड फॉर्मूला tan का लेके आए, वही कांसेप्ट अपना कि sin थीटा इक्वल टू क्या था अपने पास x था, तो थीटा इक्वल टू क्या था भाई आपको सर sin इनवर्स x था। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी में लेके को हमने sin का cos में लेके आए और tan में लेके आ गए। tan थीटा देखो sin के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला है, tan को मैं क्या नोट कर सकता हूं आपको सर sin थीटा बाई cos थीटा, यही है। अब देखो इसको सोल्व करते हैं। tan थीटा ये ना, sin थीटा कितना है आपको किससे x है, तो cos थीटा क्या होता है आपने रीड करके ना, अभी मैंने कराया नहीं, तो ये देखो cos x है, सॉरी यहाँ पे थीटा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा थीटा, इन सभी में एंगल सेम है। cos थीटा को क्या नोट कर सकता हूँ आपको कि सर 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा का रूट, 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा का रूट। तो tan x क्या गाइस tan x किसके इक्वल है, यहाँ पे x हो गया, और sin किसके इक्वल है x के इक्वल है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर का रूट। tan थीटा क्या नोट कर सकते हैं sin बाई cos, sin थीटा की वैल्यू कितनी है x है, और cos थीटा क्या नोट कर सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, sin थीटा की वैल्यू कितनी है x है, तो 1 माइनस x स्क्वायर का रूट किसके इक्वल आ गया tan थीटा किसके इक्वल आ गया tan थीटा के इक्वल। ओके गाइस, अब देखो जाओ tan आपको क्या चाहिए थीटा इक्वल टू चाहिए, तो थीटा को यहाँ पे रखो, tan इस तरह का किसमें आ जाए आपको इस इनवर्स में, tan इनवर्स क्या गाइस tan इनवर्स x अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर का
रूट। यही है थीटा की वैल्यू क्या है मेरे पास स्टार्ट में देखो थीटा इक्वल टू क्या है साइन इनवर्स एक्स, तो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या बनेगा फॉर्मूला टेन की रिस्पेक्ट में टेन इनवर्स एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ये बनेगा आपका थर्ड नंबर फॉर्मूला। कर लोगे बच्चों? साइन से हमने कोस बना लिया, टेन भी बना लिया, अब क्या नोट करते हैं कोट, यानी कि साइन का और कोट के इक्वल में क्या फॉर्मूला बनता है। सेम कांसेप्ट को ये इसको चेंज कर लो, नहीं तो मैं पूरा बना के समझाता हूं आपको। देखो अब देखो गाइस सोल्व करें कोट थीटा, कोट थीटा किसके इक्वल होगा आपको कि सर कोस बाय साइन, कोट थीटा को क्या नोट कर सकते हैं कोस थीटा बाय साइन थीटा। यही है कोट थीटा इक्वल टू कोस एक्स। कोस को क्या नोट कर सकते हैं आपको सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर का रूट, और साइन क्या है गाइस आपका एक्चुअली एक्स है, तो मैं डायरेक्ट नोट करा दूं 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको क्या नोट करा दूं भाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। ओके बच्चों, और साइन थीटा तो किसके इक्वल आपको कि सर एक्स के इक्वल चल ही रहा है, थीटा इक्वल टू क्या बन के आएगा रिजल्ट कोस इनवर्स सॉरी कोट इनवर्स, कोट में चला है ना, तो ये बनेगा कोट इनवर्स, और यहाँ पे क्या चल रहा है रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स। थीटा इक्वल टू क्या था साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी कोट इनवर्स रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। समझ गए बच्चों? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो साइन का फॉर्मूला साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला किसके रिस्पेक्ट में बना लिया हमने कोट इनवर्स के रिस्पेक्ट में ड्रॉ कर लिया। अगेन सोल्व करते हैं सेक थीटा का फॉर्मूला, और सेक थीटा को क्या नोट कर सकते हैं गाइस, यानी कि सेक थीटा किसके इक्वल होगा आपको सर 1 बाई कोस थीटा, किसके इक्वल होगा 1 बाई कोस थीटा। सेक थीटा ये आपका सामने, और कोस थीटा को साइन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि फॉर्मूला एक्चुअली किसका है साइन का है, फॉर्मूला किसका चल रहा है गाइस साइन का, तो कोस को भी साइन में कन्वर्ट कर लो। कोस थीटा को क्या नोट कर सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट। सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा क्या है गाइस आपका x स्क्वायर है, साइन की वैल्यू क्या है भाई x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 माइनस x स्क्वायर का रूट। कर लोगे बच्चों? मुझे किसकी वैल्यू चाहिए थीटा की, थीटा इक्वल टू क्या ड्रॉ करूंगा सेक इस तरह सेक इनवर्स बन जाएगा, ये बन गया गाइस आपका सेक इनवर्स 1 अपॉन में 1 माइनस x स्क्वायर का रूट। समझ गए बच्चों? थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आपको कि सर साइन इनवर्स x के इक्वल है, तो साइन इनवर्स x क्या गाइस है साइन इनवर्स x किसके इक्वल आपको कि सर सेक इनवर्स क्या नोट किया जाएगा सेक इनवर्स 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम? सेक को यानी साइन को भी हमने किस में कन्वर्ट कर दिया सेक के, साइन इनवर्स x इक्वल टू सेक के रिस्पेक्ट में क्या फॉर्मूला बन गया सेक इनवर्स 1 अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट। बोलो बच्चों यहाँ पे किसी बच्चों कोई प्रॉब्लम? कर लोगे भी? एक और फॉर्मूला रहेगा कोसेक का, वो भी देख लो आपके सामने। कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, हमने क्या रीड करा रखा है कि कोसेक थीटा क्या नोट कर सकते हैं आपको सर 1 बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा क्या नोट कर सकते हैं 1 बाई साइन थीटा। साइन थीटा क्या गाइस आपका x है, कोसेक थीटा किसके इक्वल आ गया 1 बाई x के इक्वल आ गया। कोसेक यानी कि ओनली फॉर कोसेक इस तरफ जाए किसमें आ जाएगा इनवर्स में, तो थीटा इक्वल टू क्या बनेगा गाइस आपका कोसेक इनवर्स 1 बाई x। थीटा की वैल्यू किसके इक्वल आपको कि सर साइन इनवर्स x के इक्वल है, थीटा की वैल्यू किसके इक्वल है साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला क्या बन गया कोसेक इनवर्स 1 बाई x। और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला भी साइन को कोसेक बनाना ना ओनली फॉर एंगल 1 बाई x कर दो आप, यहाँ पे जो थीटा देगा जो भी वैल्यू देगा डिजिट में ये थीटा को क्या कर दो 1 बाई x कर दो, तो आपका क्या आ जाएगा कोसेक इनवर्स आ जाएगा। बोलो बच्चों यहाँ पे कर लोगे सभी? हमने इनवर्स को निकालने समझ गए कि इनवर्स कैसे सोल्व किए जाते हैं, अब फॉर्मूले बनते हैं वो देखते हैं, समझ गए सभी बच्चे? नेक्स्ट गाइस अपना फॉर्मूला 10 नंबर जो आ कंसेप्ट है वो देखो क्या है अपना, कि मान लो आप क्या कर रहे हो क्वेश्चन को
नेगेटिव फॉर्म, जैसे आपके पास साइन इनवर्स माइनस एक्स है ना, उसको क्या नोट कर सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। होता कैसे है, देखो मैं सोल्व करके आपको प्रूव करके बताता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस का साइन इनवर्स एक्स होता है, यानी माइनस क्या निकल जाता है बाहर, कैसे निकलता है वो देखो। लेट, आपको मानना होगा, मैं साइन इनवर्स एक्स को क्या मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ। साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल, आपको किसका, थीटा के इक्वल है। मान लिया मैंने लेट कर लिया, अब साइन को इस तरफ लेके जाओ तो माइनस एक्स की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, आपको किसका, साइन थीटा। देखो पावर यहाँ पे नेगेटिव है, पावर क्या है गाइस आपकी, नेगेटिव, इस तरफ जाए किसमें कन्वर्ट होगी, पॉजिटिव में। पावर जो नेगेटिव थी वो इस तरफ जाए क्या बनेगी, पॉजिटिव पावर बनेगी। ओके बच्चों, तो मुझे x पॉजिटिव चाहिए, x क्या चाहिए, पॉजिटिव, तो माइनस को इधर ले दो, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का साइन थीटा, या बोथ ऑफ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, बोथ ऑफ साइड माइनस से मल्टीप्लाई करो, या माइनस को इधर ले जाओ, तो x इक्वल टू देखो क्या बनेगा, ये नोट किया जाएगा साइन माइनस थीटा। इसको अंदर ले गया मैं, थीटा को इस तरफ माइनस में, समझिए सभी बच्चे, साइन को अंदर ले गए। अब यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट बन के आएगा, वापिस इस साइन को इधर ले गया ना, आपके वही साइड साइन इनवर्स एक्स क्या बनेगा, माइनस का थीटा, और थीटा की वैल्यू हमने क्या लेट किया भाई, थीटा किसको माना है, माइनस एक्स को माना, समझ रहे हो आप। तो साइन इनवर्स माइनस एक्स, माइनस को यहाँ पे रिप्लेस कर दो, ये रहा माइनस, ये किसके इक्वल आ गया, थीटा के इक्वल आ गया। सोल्व कर दो गाइस, क्या नोट किया जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स एक्स किसके इक्वल होगा, आपको कि सर थीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का साइन इनवर्स, यानी साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स माइनस एक्स किसके इक्वल है, माइनस के साइन इनवर्स एक्स के इक्वल है। कैसे इक्वल है गाइस, देखो साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू थीटा था, साइन को इस तरह ले जाओ, पावर किस बन गई, पॉजिटिव, अब एक्स को क्या बना लो, पॉजिटिव, तो अब माइनस पहले तो कौन जाएगा, फंक्शन, अब क्या जा रहा है, साइन। ओके, इस साइन को अंदर लेंगे तो माइनस का साइन थीटा बन गया, सभी को पता है अंदर मल्टीप्लाई हो गया, तो एंगल के साथ अब ये साइन ले गया, इस साइन को आगे इस तरफ ले जाओ तो किस में आ जाएगा, इनवर्स में। यहाँ पे रिमेनिंग क्या रहेगा, माइनस का थीटा, माइनस थीटा को मैं पॉजिटिव बनाना चाहता हूँ तो माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा, ये माइनस यहाँ पे आ गया, यहाँ पे थीटा क्या आ गया आपका, पॉजिटिव आ गया, और थीटा इक्वल टू था क्या गाइस आपका, साइन इनवर्स माइनस का एक्स। साइन इनवर्स माइनस एक्स को क्या नोट कर सकते हैं, माइनस का साइन इनवर्स एक्स। कर लोगे बच्चों, सेकंड देखो, अब इससे आपको सेकंड नंबर फॉर्मूला समझना है, थर्ड का ठीक है ना, थर्ड का फर्स्ट है फॉर्मूला आपका, अब सेकंड नंबर फॉर्मूला क्या चल रहा है गाइस आपका, फॉर्मूले आते हैं अभी चैप्टर में, तो फॉर्मूले समझना आप, ठीक है ना, क्वेश्चन अपने आप आने लग जाएंगे, फॉर्मूले रीड करना। क्वेश्चन क्या है, देखो cos इनवर्स माइनस का x आता है ना, तो उसको क्या नोट कर सकते हैं, पाई माइनस cos इनवर्स x किसके इक्वल होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x। होता कैसे वो देखो गाइस, लेट कंसेप्ट वही है, cos इनवर्स माइनस x को क्या नोट कर सकते हैं, आपको कि सर cos इनवर्स माइनस x है, क्या मान लो आप इसको थीटा, लेट कर लिया हमने थीटा, ओके, और ये माइनस का x है गाइस, cos को इस साइड में लेके जाओ तो माइनस x किसके इक्वल आ गया, आपको कि सर cos थीटा के इक्वल है, ये रहा गाइस cos थीटा। समझिए सभी बच्चे, ओनली फॉर x चाहिए आपको, तो x इक्वल टू क्या बनेगा, को माइनस का cos थीटा, माइनस को इस साइड ले गया मैं, अब माइनस को अंदर ले जाओ, x इक्वल टू क्या बनेगा, cos इन साइड में लेके जाए तो माइनस का थीटा, डन है सभी बच्चों को। इस cos को आगे इस साइड में लेके जाओ, अब cos माइनस थीटा कब बनता है, देखो यहां से भी क्वेश्चन आपका क्लियर होगा, cos माइनस का थीटा कब निकल के आएगा, जब वो सेकंड कोऑर्डिनेट में होगा, और सेकंड कोऑर्डिनेट में कब होता है, जब पाई माइनस थीटा होता है, जब क्या होता है गाइस, पाई माइनस थीटा, यहां से भी कर सकते हो, और इसको मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो इसको दो ऑर्डर है ना, इसको मैं क्या नोट कर दूं, पाई माइनस थीटा, थीटा था मेरे पास यहाँ पे क्या 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 गाइस आपका थीटा था, ओके, cos माइनस और cos थीटा कब बनेगा मुझे बताना आप, cos पाई माइनस थीटा मतलब किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है, सेकंड में, सेकंड में cos थीटा किसका होता है, माइनस का, माइनस का cos थीटा बन जाएगा, किसका बन जाएगा, माइनस का, तो पाई माइनस cos थीटा, तो इसको मैंने क्या नोट कर दिया, पाई माइनस थीटा, इसको इस साइड में लेके जाओ तो cos x किसके इक्वल आ गया, आपको सर पाई माइनस थीटा के इक्वल, थीटा की वैल्यू है गाइस अपने पास, थीटा की वैल्यू कितनी है, ये आपको कि सर cos इनवर्स x है, वो किसका है, माइनस का, किसका है, माइनस का, cos x आपका चल ही रहा है, ओके, cos x कंटिन्यू चल ही रहा है, यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा, पाई माइनस थीटा, और थीटा किसके इक्वल है, आपको कि सर
cos इनवर्स है माइनस एक्स के इक्वल है। इसको इस साइड में लेके जाओ तो cos इस तरफ आएगा, ओके, माइनस वाला इस तरफ जाएगा प्लस और प्लस वाला इस तरफ जाएगा माइनस, तो cos इनवर्स, ओके, इनवर्स चल गई तो ओके cos x बन गया, इस तरफ जाके किसमें आ गया गाइस, इनवर्स में आ गया, तो cos इनवर्स को इस तरफ लेके आओ तो cos इनवर्स माइनस का x किसके इक्वल आएगा, आप इस तरफ को पाई माइनस में cos इनवर्स x के इक्वल, यानी cos माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x, पाई माइनस cos इनवर्स x, समझ गए गाइस। रिपीट करते हैं, cos इनवर्स माइनस x का फार्मूला क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है, कैसे है वो देखो, cos इनवर्स माइनस x है किसके इक्वल, आपको इसे थीटा के इक्वल है, तो माइनस x यहां पे लेके इनवर्स इस तरह क्या बन गया, पॉजिटिव, यानी cos थीटा x इक्वल टू प्लस वाला इस तरह जाके माइनस बनेगा। अब माइनस cos थीटा कब बनता है बताओ मुझे, जब cos पाई माइनस थीटा, जब कंडीशन क्या हो, cos से पाई माइनस थीटा किसके इक्वल होगा, आपको कैसे माइनस का cos थीटा, ये रखा है आपका माइनस cos थीटा। अब cos इस तरह जाके किसमें नोट किया जाएगा, इनवर्स में, यहाँ पे क्या बन गया, पाई माइनस थीटा, ओके, तो cos इनवर्स x किसके इक्वल है, आपको पाई माइनस cos इनवर्स x के इक्वल है, cos इनवर्स x, ये इसको इस साइड में ले जाओ, माइनस वाला प्लस में और प्लस वाला इस तरफ जाके किसमें आ गया, माइनस में, तो cos इनवर्स माइनस x की वैल्यू कितनी आ गई आपको सर, पाई माइनस का cos इनवर्स x, समझिए गाइस, sin माइनस x किसके इक्वल होता है, माइनस sin का x के इक्वल, और cos माइनस x किसके इक्वल होगा, पाई माइनस cos इनवर्स x के, ओके बच्चों। अब देखो इसे फार्मूले से भी नोट करा देता हूं, फार्मूला नोट करें, एग्जाम में राइट करना आपको, फार्मूले देखो इनवर्स वाले यानी माइनस वाला, sin इनवर्स माइनस x है तो किसके इक्वल होगा आपको कि सर माइनस का sin इनवर्स x, माइनस का sin इनवर्स x। सेकंड फार्मूला cos इनवर्स माइनस x किसके इक्वल आपको कि सर पाई माइनस cos इनवर्स, पाई माइनस में cos, ये मैंने प्रूफ करा दिया। थर्ड नंबर फार्मूला tan इनवर्स माइनस x, और tan माइनस x किसके इक्वल होगा आपको सर माइनस का tan इनवर्स x, माइनस का tan इनवर्स x, ओके बच्चों। फोर नंबर फार्मूला tan के बाद क्या आता है, cot इनवर्स माइनस, ये भी किसमें नोट किया जाएगा, पाई माइनस का cot इनवर्स x, पाई माइनस का cot इनवर्स x। अगेन 5 नंबर sec वाला काम कर लेते हैं, ठीक है ना, cot इनवर्स है, यहाँ पे क्या नोट किया जाएगा, sec इनवर्स माइनस x, इसको क्या नोट करेंगे, पाई माइनस का sec इनवर्स x, और लास्ट कांसेप्ट क्या, cosec रहेगा रिमेनिंग, तो cosec इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होगा आपको इस माइनस में cosec इनवर्स x के इक्वल, माइनस में cosec इनवर्स x के इक्वल। sin इनवर्स माइनस x किसके इक्वल है, माइनस sin इनवर्स x के इक्वल है। cos इनवर्स माइनस x किसके इक्वल है, पाई माइनस में cos इनवर्स। tan किसके इक्वल है, tan इनवर्स माइनस x, माइनस का tan इनवर्स x। cot इनवर्स माइनस x किसके इक्वल आपको सर, पाई माइनस का cot इनवर्स x। sec इनवर्स माइनस x किसके इक्वल आपको सर, पाई माइनस में sec इनवर्स x, और cosec इनवर्स माइनस x किसके इक्वल है, माइनस का cosec इनवर्स x। समझिए बच्चे, ये जो आपके पास cos cot एंड sec ये सेम ही आएगा इनका, यदि माइनस आ जाए इनमें से आपको ये करना पाई माइनस cos इनवर्स x, cot इनवर्स माइनस x आ जाए आपको नोट करना है पाई माइनस cot इनवर्स x, और sec इनवर्स माइनस x आ जाए क्या नोट कर दोगे, पाई माइनस का sec इनवर्स x। ओके बच्चों, एक और देख लो कांसेप्ट, ठीक है ना। सबसे पहले मैं फॉर्मूले करा रहा हूं, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे अच्छे से। अब इसको एग्जांपल करें तो एग्जांपल कर लो आप, क्वेश्चन जैसे है एग्जाम में देखो, जैसे इसी फॉर्मूले को यहां पे वेरीफाई करते हैं, क्वेश्चन ऐसे आएगा tan इनवर्स माइनस का √3, इसकी वैल्यू निकालो, tan इनवर्स माइनस का √3। तो हम कंसेप्ट क्या जानते हैं, इसको सोल्व करें तो tan इनवर्स माइनस x किसके इक्वल होगा आपको सर, माइनस का क्या कर दो tan इनवर्स x। ये नोट करा मैंने कि tan इनवर्स माइनस x है, उसको क्या नोट कर दो, माइनस का tan इनवर्स x। ओके बच्चों, तो यहाँ पे इसको सोल्व करें, tan इनवर्स माइनस का √3, तो माइनस बाहर निकल जाए ना, क्या बन जाएगा tan इनवर्स √3। अब इसको सोल्व करते हैं, क्या क्वेश्चन अपने पास, माइनस का tan इनवर्स √3, और tan √3 किसकी वैल्यू होगी आपको कि सर
पाई बाई 3, क्योंकि 60 डिग्री कितना होता है √3, तो इसको क्या नोट कर सकते हैं पाई बाई 3, तो इसका आंसर कितना आएगा माइनस का पाई बाई 3। ओके, जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाए साइन इनवर्स √3/2, और वो भी किस में आ जाएगा नेगेटिव आ जाएगा। साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो हम क्या जानते हैं फॉर्मूला, इसको सोल्व करें जैसे कि साइन इनवर्स माइनस एक्स, साइन इनवर्स है माइनस एक्स, किसके इक्वल होगा आपको सर माइनस का क्या कर दो साइन इनवर्स नोट करा दिया बच्चों मैंने। ये फॉर्मूला यहाँ पे करो सोल्व। क्वेश्चन क्या था हमारे पास साइन इनवर्स माइनस का √3/2, तो माइनस बाहर निकल जाएगा, माइनस का साइन इनवर्स √3/2, और √3/2 किसकी वैल्यू बताओ मुझे, √3/2 किसकी वैल्यू आपको सर π/3, तो ये किस में आ जाएगा माइनस का π/3। कर लोगे बच्चों, ये वैल्यू निकालिए ऐसे आते हैं क्वेश्चन, देखो कोट वाला ले लो tan वाला ले लो, कोई से ले लो। जैसे क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा एग्जाम में, cos इनवर्स माइनस का 1/√2, क्वेश्चन कैसे नोट किया जाए, cos इनवर्स माइनस का 1/√2, इसकी वैल्यू निकालो। तो कैसे सोल्व करेंगे गाइस, देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला माइनस का, cos इनवर्स माइनस x है, इसको क्या नोट करेंगे पाई माइनस का cos इनवर्स x, पाई माइनस का cos इनवर्स x, तो आपके पास क्वेश्चन क्या है cos इनवर्स माइनस का 1/√2, इसको सोल्व करें तो क्या नोट कर देंगे पाई माइनस का cos इनवर्स 1/√2, क्या नोट कर देंगे 1/√2, समझ रहे हो ना, कि cos इनवर्स माइनस x है, इसको क्या नोट करेंगे पाई माइनस का cos इनवर्स x, cos इनवर्स माइनस का 1/√2 है, तो इसको क्या नोट कर देंगे पाई माइनस cos इनवर्स 1/√2, पाई आपका चल ही रहा है, यस भाई 1/√2 किसकी वैल्यू आपको सर π/4, किसकी वैल्यू नोट करेंगे π/4, एवरी डिजिट का अपॉन में 1 होता है, 4 और 1 का एलसीएम लो में कितना आएगा गाइस 4 इनटू में पाई, कितना बन गया भाई 4 पाई माइनस का पाई, 4 पाई में से 1 पाई गया, कितना रहेगा भाई 3π/4, यानी कि cos इनवर्स 1/√2 वो भी किसमें माइनस में, उसका आंसर कितना आएगा √3/4, सॉरी 3π/4, कितना आएगा भाई 3π/4। बोलो बच्चों कोई प्रॉब्लम, कर लोगे सभी बच्चे अच्छे से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ज्यादा अच्छे समझना, ये तो आपको क्या कराया पहले कंसेप्ट समझाया, उसके बाद फॉर्मूले इंपॉर्टेंट नोट कराया मैंने, ये फॉर्मूले नोट कर लेना, पीछे वाले फॉर्मूले देख लेना। ओके बच्चों कंटिन्यू चैप्टर करेंगे स्टार्ट, इस चैप्टर को कंटिन्यू जो भी आपको मैटर मिल रहा है वो क्लियर से अच्छे से क्लियर करो, डन करो उनको, कहीं कोई प्रॉब्लम तो मुझे जरूर बताना, आप स्कूल को इन्फॉर्म कर सकते हो। ओके बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट डे, तब तक टेक केयर।